नमस्कार। गुरु प्रत्येक 12 वर्षों के बाद आश्लेषा नक्षत्र में आता ही आता है। लेकिन जब भी वह आश्लेषा नक्षत्र में आता है तब पूरे विश्व को मिक्स्ड एनर्जी से भर देता है। वो एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स को देता है तो वहीं वह इनक्योरेबल डिसीज़ की वैक्सीन भी देता है। वह फाइनेंशियल फ्रॉड्स देता है तो साथ में बैंकिंग रिफॉर्म्स भी देता है। जियोपॉलिटिक्स में देशों में फियरफुल एटमॉस्फेयर करता है तो कुछ देशों का पूरी तरह से कायाकल्प भी करता है। अब ऐसा क्यों होता है वह समझने के लिए हमें आश्लेषा नक्षत्र का स्वभाव समझना होगा और उसके बारे में बात करते हुए तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह सूत्र दिया गया है, सर्पाणाम आश्लेषा। यदि हम सूत्र को डिकोड करें और यदि जो पास्ट में इवेंट हुई थी वो देखें तो एक बात समझ में आती है कि आश्लेषा नक्षत्र सर्प ऊर्जा, हिडन सिक्रेटिव एनर्जीज, कूटनीति, पॉइजन और मेडिसिन्स को रिप्रेजेंट करती है। यदि हिस्ट्री की बात करें उससे पूर्व 2026 में जब ये ट्रांजिट हो रहा है उसकी डेट्स की बात करें तो 18 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर अर्थात 74 डेज तक गुरु आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। अब ड्यूरिंग 2026 ये क्या परिणाम देंगे उससे पूर्व हिस्टोरिकली उन्होंने क्या परिणाम दिया था वो भी संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपको और ज़्यादा रिसर्च करनी है, आप समय में और पीछे जाना, आपको बहुत सारे रहस्य देखने को मिलेंगे। इससे पूर्व सितंबर 2014 से लेकर जुलाई 2015 के बीच ये ट्रांजिट थी और तब अफ्रीका में इबोला वायरस अपने पीक पर था। इसी समय में स्विट्ज़रलैंड में स्विस लीक्स हुआ था और जो माना जाता था कि लोग जो अपना काला धन स्विस बैंक में रखते हैं वो बहुत सुरक्षित है, उसको चैलेंज किया गया था और उस बैंक में रखे हुए अरबों डॉलर का ब्लैक मनी अकाउंट्स एक्सपोज हुआ था। उसके अलावा यदि समय में और थोड़ा पीछे जाए तो अक्टूबर 2002 से लेकर जुलाई 2003 तक यह ट्रांजिट थी। इसी समय में सार्स महामारी ने दुनिया को हिला दिया था तो साइंटिस्ट ने ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस को पूरी तरह से डिकोड कर दिया था। यदि उससे भी थोड़ा पीछे जाए तो अगस्त 1990 से लेकर 1991 का जो समय है उसी समय में गल्फ वॉर, यूएसएसआर का विघटन और भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। 2026 की बात करें कि इस समय के दौरान क्या हो सकता है तो हमें लगता है कि कैंसर या जेनेटिकल डिसऑर्डर में वैसे डिसीज़ जो हमें लगता है कि इनक्योरेबल डिसीज़ है उनकी मेडिसिन ढूंढी जाएगी, कोई बड़ी वैक्सीन्स ढूंढी जाएगी या कोई ऐसी थेरेपी ढूंढी जाएगी जिससे मानव जाति को बहुत लाभ होगा। चिकित्सा का साइंस पूरी तरह से चेंज होने वाला है। अभी फिर से अफ्रीका में इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ है 2026 में। हमें लग रहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम उसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी। दैट्स वाई ये आगे जाके पेंडेमिक्स न हो जाए उसके लिए गवर्नमेंट्स को ध्यान रखना होगा। वर्ल्ड वाइड कोविड-19 जैसी कोई रेस्पिरेटरी डिसीज़ स्प्रेड होने की संभावना है। किसी बड़े कॉरपोरेट जायंट के फाइनेंशियल फ्रॉड का पर्दाफाश इस समय में होगा। फाइनेंशियल स्कैम के कारण स्टॉक मार्केट बुरी तरह से प्रभावित होगा, लेकिन उसके कारण बैंकिंग के कुछ नॉर्म्स में रिफॉर्म्स किया जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं उसके पीछे एआई को यूज़ किया जा रहा है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम एआई के लिए कुछ रेगुलेशन ढूंढे जाएंगे और उसके कारण साइबर सिक्योरिटीज़ के लॉज में आमूल परिवर्तन आएगा। ईरान और इजराइल और यूएसए का जो भी वॉर चल रहा है वो इस समय के दौरान इंटेंस होगा। भले ही अभी हमें लग रहा है कि ये कुछ ही समय में रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। आश्लेषा फेक न्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है।
तो कोई देश किसी अन्य देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स या फिर मास डिस्ट्रक्टिव वेपन से ऐसा एस्टैब्लिश करके उस देश के ऊपर चढ़ाई करे और उस देश का कायाकल्प कर ले, वैसा भी दिख रहा है। गल्फ कंट्रीज़ में वॉर और ज़्यादा इंटेंस होते हुए दिख रहे हैं। गल्फ कंट्रीज़ की परिस्थितियाँ आने वाले समय में और ज़्यादा खराब होती हुई दिख रही है। रशिया यूक्रेन वॉर में कोई परिणाम आता हुआ नहीं दिख रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। आइए अब आखिर में हमारी 12 राशियों को क्या परिणाम मिलेगा वो भी संक्षिप्त में देखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। आपको आपकी सुख सुविधाओं के ऊपर चैलेंज होता हुआ दिखेगा। माता की सेहत के रिलेटेड आपको टेंशन रहेगा। शत्रु जो छिपे हुए हैं वह प्रकट हो जाएंगे। आपको आपकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड यदि कोई काम करना है तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को अपनी वाणी के ऊपर इस समय के दौरान कंट्रोल रखना पड़ेगा। यदि उन्होंने पराक्रम करके अपने कार्यक्षेत्र में काम किया तो उनको सफलता मिलेगी, यह सुनिश्चित है। मिथुन राशि वालों को धन का तो लाभ होगा, लेकिन परिवार में कुछ अनबन होती हुई दिख रही है। कर्क राशि वालों को अपनी इमेज को लेकर या अपनी सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह राशि वालों को अपने खर्च को लेकर ध्यान रखना होगा। हालांकि उनका विदेश जाने का जो लॉन्ग चेरिश ड्रीम है वो इस समय के दौरान फलीभूत हो सकता है। कन्या राशि वालों को इस समय के दौरान इनविजिबल हेल्प मिलेगी, उनको महालाभ होने के योग है। तुला राशि वालों को उनकी कैरियर में कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है। कोई ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण उनका जो पद है उसमें न्यूनता आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों को इस समय के दौरान टर्निंग पॉइंट जैसा टाइम लगेगा, हेल्थ में सुधार होगा और भाग्य उनको सपोर्ट कर रहा है ऐसा उनको दिखेगा। धनु राशि वालों को यह समय बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वेज में पैसा देने वाला रहेगा। लॉटरी या वसीयत से पैसा मिलने का योग है, हालांकि उनकी तबीयत में कुछ चैलेंजेस आ सकती है। मकर राशि वालों को अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर या फिर पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा बहुत चिंतित रहना पड़ेगा। हालांकि उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उनको ड्यूरिंग दिस टाइम एक तरह की सुगमता रहेगी। कुंभ राशि वालों को कर्ज और शत्रुओं से इस समय के दौरान मुक्ति मिलेगी। हालांकि उनकी हेल्थ में कोई माइनर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। मीन राशि वालों को उनके एजुकेशन में या फिर संतान रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। ओवरऑल ये समय जो है वह मीन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। यदि आपको लग रहा है कि ये जो आश्लेषा का ट्रांजिट है वह आपको मिनिमम डैमेज करे या फिर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दे और नेगेटिव इम्पैक्ट न दे, तो आपको सर्प पूजा करनी चाहिए या फिर गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए। अच्छा, शास्त्र में तो इससे भी आगे जाके एक मंत्र दिया गया है और ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा तो गुरु की आश्लेषा की ट्रांजिट के जो भी लाभ है वह महत्तम ले पाएगा और उसको जो डैमेज होगा वह मिनिमम होगा। इस श्लोक को यहाँ पर कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। यह यजुर्वेद का मंत्र है। नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये देवी तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। शुभम भवतु। प्रणाम।